हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 6 है उसको डिस्कस करूंगा। ओके, क्वेश्चन क्या है? टू चार्जेस 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and 1 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experience no net force due to these charges? Okay, चलो, तो where should a third charge be placed such that it experience no net force due to these charges? तो चलो, सबसे पहले इसको फोटो वगैरह बनाते हैं। तो देखो, ये एक चार्ज है, ये ए है और इस पर कितना चार्ज है? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। ओके, दूसरा चार्ज बी है ये, और इस पर कितना फोर्स है, कितना चार्ज है? 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम। इनके बीच का ये जो सेपरेशन है ये क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, तो सो दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है। लाइक ए पे, ए पे किधर फोर्स लग रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे ये दोनों सेम चार्ज है, तो ए पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, ए पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है और इसी लाइन के अलॉन्ग लगा है, और इसी ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो इसी के पैरेलल में लगा है। इसका मतलब क्या है कि दिस पार्टिकल, मतलब फोर्स बाय दिस पार्टिकल, राइट डाउन, फोर्स बाय द थर्ड पार्टिकल मस्ट बी अलोंग लाइन ए बी। ओके, इसका मतलब क्या है कि थर्ड पार्टिकल इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए। यहां पर रहेगा नहीं, पॉसिबल है। यहां पर भी पॉसिबल नहीं है, यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। नेट चार्ज जीरो, नेट फोर्स जीरो होने के लिए थर्ड पार्टिकल जो है मस्ट बी अलोंग द लाइन ए बी। ओके, अब देखो, अब थर्ड पार्टिकल जो है उसका चार्ज कैसा होना चाहिए? इसको इस डायरेक्शन फोर्स लगाना है, ये पॉजिटिव चार्ज है, सो थर्ड पार्टिकल मस्ट बी नेगेटिव चार्ज। थर्ड पार्टिकल क्या होना चाहिए? मस्ट बी नेगेटिव चार्ज। तो मतलब कहीं यहां पर कहीं होना चाहिए इस, ओके, इस डायरेक्शन में, और ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और देखो ए पे जो, सॉरी, बी पे जो चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगा, ए के काम इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसको न्यूट्रल रखने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। ओके गाइस, सो थर्ड पार्टिकल मस्ट बी बिटवीन ए एंड बी। थर्ड पार्टिकल कहां होना चाहिए? ए और बी के बीच में होना चाहिए। चलो, अब पूछ रहा है कि वेयर शुड अ थर्ड पार्टिकल, थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड। तो हम एक काम करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे, ओके, वहां पर प्लेस कर दे। तो नेट फोर्स शुड बी जीरो, सो व्हाट कैन आई राइट? मान लो इस पे q चार्ज है, एक काम करते हैं, देखो इस पे q1 ले लेते हैं, इसे कैपिटल Q ले लेते हैं, और ये ध्यान से देखोगे ना, अगर इसको मैं q लेता हूं, स्मॉल q, तो ये बेसिकली 2q है। ओके, सो गाइस व्हाट कैन आई राइट? ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा? बेसिकली के 2q का स्क्वायर। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस d है, d का स्क्वायर, और फोर्स ऑन ए बाई, इसको अगर मैं c दूं, बाई c इज इक्वल टू क्या होगा? के स्मॉल q कैपिटल Q x का स्क्वायर। ओके, सो गाइस व्हाट कैन आई राइट हियर? के 2q का स्क्वायर बाई d का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्मॉल q कैपिटल Q बाई x का स्क्वायर। ओके, चलो, सिमिलरली अगर मैं इसको बैलेंस करूं, व्हाट कैन आई राइट? फोर्स ऑन बी बाई ए इज इक्वल टू के 2q स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, और दिस शुड बी इक्वल टू के
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस शुड बी इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके गाइज, तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, x x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो व्हाट कैन आई राइट, 2k q, अगर आप देखोगे इसको हम सॉल्व करें, व्हाट वी गेट हियर कि के सारे कैंसिल हो गए, 2d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू गेट, √2 d माइनस एक्स प्लस एक्स। ओके, और √2 d माइनस एक्स माइनस एक्स। आई थिंक आप सभी लोग इससे कंफर्टेबल होंगे। और व्हाट कैन आई राइट देन, √2d प्लस एक्स 1 माइनस √2, और एक ये होगा, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा, √2d माइनस √2 प्लस 1 एक्स। सो विच वन इज करेक्ट, किस ऑप्शन को लें, √2d डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2 माइनस इज इक्वल टू एक्स। सो गाइस देखोगे ये जो एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन डी। ये जो है ये क्या होगा, डी से बड़ा होगा, 1 माइनस √2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन डी। ओके, सो और x जो है, ये जो पार्टिकल x है वो मस्ट बी लेस देन डी। सो ये सो दिस आंसर दिस x इज नॉट पॉसिबल। तो इसको जब सॉल्व करें, व्हाट वी गेट हियर, √2d डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू x। और दिस सिम्स पॉसिबल बिकॉज ये जो है ये x क्या बोल रहा है कि भैया ये d के बीच में होगा, मतलब कहीं यहां पर होगा, इस रीजन में होगा बिटवीन a एंड b। और हम शुरू में ही डिस्कस कर चुके थे कि कहां होना चाहिए पार्टिकल, वेयर शुड द पार्टिकल बी। ओके, तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। अब नाउ डी की वैल्यू कितनी है, d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो √2 10 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, इसको सॉल्व किया जाए। ओके, सो गाइस आप इसको अगर सॉल्व करोगे, मैंने कैलकुलेटर में रख के सॉल्व किया है, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.857 ओके सेंटीमीटर। ओके, और वर्मा जी में भी यही दिया है, ये वर्मा जी ने लिखा है इसको 5.9 सेंटीमीटर फ्रॉम लार्ज चार्ज। ओके, from the higher charge in between the two charges. Okay, from higher charge in between the two charges. तो in between two charges, तो आप देखो ये हमारा कहाँ आया, तो हमने भी यही देखा है कि जो हमारा ये आ रहा है, ये हायर चार्ज है, ए से यहां पर है, इन बिटवीन है, बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, सो आवर आंसर इज मैचिंग। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।